दोस्तों, अगर आप भी हार्दिक पांड्या को एक शानदार कप्तान मानते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारत और श्रीलंका के बीच पहला टी20 मुकाबला इतना ज्यादा रोंगटे खड़े कर देने वाला था कि मैदान में आए प्रशंसक सीट पर बैठने के बजाय खड़े ही रह गए। इस मुकाबले में टीम इंडिया 98% हार चुकी थी, लेकिन कप्तान हार्दिक पांड्या के फैसले और दीपक हुड्डा की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के साथ साथ डेब्यूटेंट शिवम मावी और उमरान मलिक की घातक गेंदबाजी ने टीम इंडिया को एक संभव असंभव सी जीत दिला दी। तो आखिरकार इस सांस रोक देने वाले मुकाबले में क्या कुछ हुआ दिखाएंगे उसका पूरा वीडियो। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, हार्दिक पांड्या, रोहित शर्मा और महेंद्र सिंह धोनी में से बेहतरीन कप्तान कौन है? अपनी राय नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, भारत और श्रीलंका के बीच पहला टी20 मुकाबला खेला गया। कैप्टन हार्दिक पांड्या टॉस हार गए। भारत को पहले बल्लेबाजी करना पड़ा। वानखेड़े के मैदान पर प्रशंसकों को एक सांस रोक देने वाला मैच देखने की पूरी उम्मीद थी और कुछ वैसा ही मुकाबला हुआ। हार्दिक पांड्या ने एक बड़ी गजब की प्लेइंग 11 चुनी थी। इन्होंने बीमार अर्शदीप सिंह की जगह मौका दिया युवा शिवम मावी को और वॉशिंगटन सुंदर को बाहर रखने का फैसला किया। अक्षर पटेल के साथ मैदान पर उतरने का फैसला किया। भारत की तरफ से एक नई ओपनिंग जोड़ी मैदान पर उतरी, शुभमन गिल और ईशान किशन। इन दोनों ही बल्लेबाजों ने यह जरूर सोचा था कि भारत को एक धमाकेदार शुरुआत दिलाएंगे और दोस्तों, पहला ओवर कुछ वैसा ही रहा। ईशान किशन ने टीम इंडिया को एक तूफानी शुरुआत दिलाई। उन्होंने पहले ही ओवर की तीसरी गेंद पर खतरनाक छक्के के साथ ये बता दिया कि वो तूफान मचाने की राह से इरादे से मैदान पर आए हैं। उनका बल्ला यही नहीं रुका और उन्होंने 2 और चौके लगाए और पहले ही ओवर में टीम इंडिया का स्कोर था 17 रन। पहले ओवर के बाद सबको अंदाजा हो गया था भारत इस मुकाबले में 200 से ज्यादा रन बनाएगा, लेकिन ये ओपनिंग जोड़ी कुछ खास कमाल नहीं दिखा सकी। शुभमन गिल ने चौके के साथ अपनी पारी की शुरुआत जरूर की, लेकिन वो तीसरे ही ओवर में 7 रन बनाकर चलते बने। उन्हें मिस्ट्री स्पिनर महेश तीक्ष्णा ने पवेलियन की राह दिखाई। भारत को पहला झटका तीसरे ओवर में लग चुका था। अभी टीम इंडिया इस सदमे से उबर ही पाती कि टी20 के नंबर 1 बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव 10 गेंदों में 7 रन बनाकर चलते बने। यहाँ से टीम इंडिया मुश्किलों में फंस चुकी थी। सबको उम्मीद थी कि संजू कुछ बड़ा करेंगे, लेकिन वो भी पवेलियन लौट गए। 6 गेंदों में 5 रन बनाकर संजू जब आउट हुए तब ऐसा लगा कि अब भारतीय टीम शायद ही इस मुकाबले में कमबैक कर पाएगी। लेकिन इसके बाद हार्दिक पांड्या ने दीपक हुड्डा के साथ एक बेहतरीन साझेदारी की। कप्तान हार्दिक पांड्या ने 27 गेंदों में 29 रन बनाए, 4 चौके भी लगाए और उन्होंने दीपक हुड्डा के साथ टीम इंडिया को 94 रन तक पहुंचाया। हार्दिक पांड्या बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में विकेट के पीछे कैच दे बैठे। बता दें, संजू सैमसन 6 गेंदों में 5 रन बनाए थे, तो वहीं हार्दिक पांड्या ने एक महत्वपूर्ण पारी खेली थी। लेकिन इसके बाद आया दीपक हुड्डा और अक्षर पटेल का तूफान। श्रीलंका को ये उम्मीद नहीं थी कि ये दोनों बल्लेबाज कुछ इस कदर में तूफान मचाएंगे। आपको बता दें, दीपक हुड्डा ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए केवल 23 गेंदों में ही तूफानी 41 रन बनाए। इस खिलाड़ी ने अपनी पारी में चौके नहीं बल्कि छक्कों में डील की। हुड्डा ने अपनी पारी में 1 चौका और 4 छक्के लगाए थे। उनके साथ आतंक मचाते हुए अक्षर पटेल ने भी 20 गेंदों में ताबड़तोड़ 31 रन बनाए। अक्षर पटेल ने अपनी पारी में 3 चौके और 1 छक्का लगाया, जिसकी बदौलत भारत ने 20 ओवर की समाप्ति के बाद श्रीलंका के सामने 163 रनों का लक्ष्य रखा। एक वक्त एक टीम इंडिया का स्कोर 14.1 ओवर तक 94 रन पर 5 विकेट हो गया था, लेकिन वहां से इन दोनों ही बल्लेबाजों ने टीम इंडिया को एक बड़ा लक्ष्य तक पहुंचा दिया। दोस्तों, हुड्डा और अक्षर पटेल ने अपना काम कर दिया था और अब बारी के गेंदबाजों की पहले ही ओवर कप्तान हार्दिक पांड्या लेकर आए और उन्हें पहले ही ओवर में श्रीलंकाई बल्लेबाजों से गलती करवा दी। आपको बता दें, निशंका को हार्दिक पांड्या ने अपनी दूसरी गेंद पर लगभग आउट कर दिया था, लेकिन संजू सैमसन ने एक आसान सा कैच छोड़ दिया, जिसकी वजह से हार्दिक को विकेट नहीं मिला। हालांकि मिले इस मौके का फायदा श्रीलंकाई बल्लेबाज कुछ ज्यादा देर तक नहीं उठा पाए थे और दूसरे ही ओवर में अपना ड्रीम डेब्यू करते हुए शिवम मावी ने निशंका को क्लीन बोल्ड कर दिया और अपने जीवन की पहली अंतर्राष्ट्रीय विकेट हासिल की और टीम इंडिया को भी पहला विकेट दिलाया। टीम इंडिया इस मुकाबले में वापस आ चुकी थी। श्रीलंकाई टीम अभी पहले झटके से उबर ही पाती कि शिवम मावी ने अपने दूसरे ओवर में श्रीलंका को एक और तगड़ा झटका दिया, जहां उन्होंने धनंजय डिसिल्वा को पवेलियन की राह दिखाई। धनंजय ने 6 गेंदों में 8 रन बनाए थे। शिवम मावी ने अपने डेब्यू मुकाबले में ही 2 ओवर में 2 विकेट लेकर तहलका मचा दिया। 2 विकेट लेने के बाद टीम इंडिया ने अपनी पकड़ नहीं गंवाई। इसके बाद फिर क्या था प्लान, कई बल्लेबाज आते रहे और जाते रहे। टीम इंडिया ने लंका के 5 विकेट केवल
केवल 68 रन पर ही गिरा दिए, जिसमें शिवम मावी ने कमाल की गेंदबाजी की। उन्होंने 2 ओवर में 17 रन देकर 2 विकेट हासिल किए थे और रफ्तार के सौदागर उमरान मलिक ने भी दहशत भरी गेंदबाजी करके श्रीलंकाई बल्लेबाज चरित असलंका को एक डेंजर बाउंसर डालते हुए पवेलियन की राह दिखा दी। आपको बता दें, बाउंड्री की तरफ दौड़ लगाते हुए महेंद्र सिंह धोनी के उत्तराधिकारी कहे जाने वाले ईशान किशन ने उनकी ही याद दिलाते हुए एक अद्भुत कैच पकड़ा। सुपरमैन बनते हुए उन्होंने हवा में ड्राइव लगाई और एक चमत्कारी कैच को अंजाम दिया। उमरान और शिवम मावी के बाद बारी थी हर्षल पटेल की। काफी समय से खराब प्रदर्शन के कारण आलोचना झेल रहे हर्षल पटेल ने फॉर्म में वापसी की और 2 ओवर में 12 रन देकर मैच पलट दिया। 68 रन पर 5 विकेट गिर जाने के बावजूद श्रीलंका ने वापसी की। श्रीलंकाई कैप्टन दासु निश्चंका और वानिंदु हंसरंगा ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए एक वक्त तो टीम इंडिया को मुश्किलों में डाल दिया था, लेकिन एक बार फिर से शिवम मावी को कप्तान हार्दिक पांड्या ने लगाया और उन्होंने सफलता हासिल करके ये बता दिया कि वो लंबी रेस के घोड़े हैं। उन्होंने खतरनाक दिख रहे हंसरंगा को हार्दिक पांड्या के हाथों कैच आउट कराते हुए पवेलियन की राह दिखा दी। बता दें, 15 ओवरों तक श्रीलंका ने 6 विकेट के नुकसान पर 110 रन बना लिए थे। उन्हें 30 गेंदों में 53 रनों की दरकार थी, लेकिन इस मुकाबले में टीम इंडिया काफी आगे थी। दोस्तों, आज भारत और श्रीलंका के बीच रोमांचक मुकाबला खेला गया। इस पहले T20 मुकाबले में कप्तान हार्दिक पांड्या और ईशान किशन ने तूफानी प्रदर्शन करते हुए सभी के होश उड़ा दिए। दरअसल भारतीय टीम के कप्तान के पक्ष में सिक्का तो नहीं गिरा, जहां पर विरोधी टीम के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और भारतीय टीम को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया, जहां पर भारतीय टीम की तरफ से सभी बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करने की कोशिश की। लेकिन इसी बीच हार्दिक पांड्या और ईशान किशन ने अपनी बल्लेबाजी से सभी को हैरान कर दिया। दोनों बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ अंदाज में विरोधी टीम की धज्जियां उड़ाई, जिसमें भारतीय टीम की तरफ से टॉस हारकर भारतीय बल्लेबाज पारी की शुरुआत करने के लिए आते हैं, जिसमें भारतीय टीम की तरफ से ईशान किशन ने ताबड़तोड़ अंदाज में शानदार शुरुआत की, जहां पर ईशान किशन ने पहले ही ओवर में 17 रन बटोर लिए और बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए ईशान किशन ने ओवर की दूसरी ही गेंद पर अपना पहला छक्का 71 मीटर के रूप में लगा दिया था, जहां पर गेंदबाज के भी होश उड़ गए थे। लेकिन ईशान किशन और भी ज्यादा खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए ओवर की समाप्ति शानदार तरीके से कर डाले, जहां पर ईशान किशन ने ओवर की अंतिम 2 गेंदों पर 2 शानदार चौके जड़कर विरोधी टीम के होश उड़ा दिए और ओवर से 17 रन बटोरे। हालांकि इसके बाद लगातार 3 विकेट गिर जाने के कारण भारतीय टीम दबाव में आ गई और 46 रन के स्कोर पर भारतीय टीम के 3 विकेट गिर गए। हालांकि इसके बाद कप्तान हार्दिक पांड्या ने भी ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। दरअसल हार्दिक पांड्या ने करुणारत्ने को 2 गेंदों के अंदर 2 चौके जड़ते हुए अपनी शुरुआत की और ऐसा प्रदर्शन किया जिसको देखकर विरोधी टीम भी सदमे में आ गई थी। हालांकि ये तो सिर्फ शुरुआत थी, इसके बाद तो और भी ज्यादा खतरनाक प्रदर्शन दोनों बल्लेबाजों के बल्ले से देखने को मिला। इसी बीच अगले ओवर में वानिंदु हंसरंगा ने शानदार गेंदबाजी करते हुए हार्दिक पांड्या को परेशान किया, लेकिन हार्दिक पांड्या ने खूबसूरत चौका लगाकर श्रीलंकाई टीम के होश उड़ा दिए। तो वहीं ईशान किशन ने अपना रौद्र रूप शुरू कर दिया, जहां पर उन्होंने उसी गेंदबाज को निशाना बनाया जिन्होंने पहले ओवर में 17 रन दिए थे। इस बार ईशान किशन ने एक बार फिर से एक लंबा छक्का और एक लंबा चौका लगाते हुए विरोधी टीम के उस गेंदबाज की धज्जियां उड़ा दी और ओवर में 11 रन बटोरे और दिखा दिया कि वो इसी तरीके से बल्लेबाजी करने वाले हैं। जिसके बाद हार्दिक पांड्या ने भी टीम को संभालते हुए बड़े आसानी से मजबूती दिलाई। तो वहीं बेहतरीन बल्लेबाज ईशान किशन को अपना विकेट गंवाना पड़ा। जी हाँ दोस्तों, ईशान किशन को वानिंदु हंसरंगा ने ईशान को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। किशन 29 गेंदों पर 3 चौके और 2 छक्के की मदद से 37 रन बनाने के बाद कैच आउट हो गए और इस बीच ईशान किशन अर्धशतक लगाने से चूक गए। दोस्तों, भारत और श्रीलंका के बीच T20 सीरीज का पहला मुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम पर खेला गया। इस मुकाबले में भारतीय टीम के कप्तान हार्दिक पांड्या के पक्ष में टॉस नहीं गया, जहां पर भारतीय टीम टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने के लिए उतरी, जहां पर भारतीय टीम ने 20 ओवर के अंदर 162 रन 5 विकेट के नुकसान पर बना दिए, जहां पर भारतीय टीम की तरफ से ईशान किशन ने काफी ज्यादा खतरनाक प्रदर्शन करते हुए शुरुआत में 37 रन की पारी खेली। हालांकि इसके बाद लगातार विकेट पर विकेट गिरने लगे तो दूसरी तरफ से कप्तान हार्दिक पांड्या ने छोर को संभाल लिया और 27 गेंदों पर 29 रन
की पारी खेली तो वहीं 94 रन पर 5 विकेट गिर जाने के बाद भारतीय टीम को अंत में दीपक हुड्डा और अक्षर पटेल ने संभाल लिया, जिसमें दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 35 गेंदों पर 68 रन की साझेदारी की। इस बीच शानदार बल्लेबाजी करते हुए दीपक हुड्डा ने 23 गेंदों पर 41 और अक्षर पटेल ने 16 गेंदों पर 31 रन की पारी खेली। हालांकि 163 रनों के लक्ष्य का पीछा करने के लिए जैसे ही मैदान पर श्रीलंकाई टीम आई तो गेंदबाजी की शुरुआत खुद कप्तान हार्दिक पांड्या ने की। हालांकि इसके बाद गेंदबाजों ने लगातार विकेट पर विकेट गिरा दी और श्रीलंकाई टीम के होश उड़ाए, जहां पर श्रीलंकाई टीम की तरफ से आधे खिलाड़ी 68 रन के स्कोर पर पवेलियन को लौट गए। लेकिन उसके बाद शानदार बल्लेबाजी करते हुए कप्तान दासु निशंका और वानिंदु हसरंगा ने पारी को संभाल लिया और भारतीय गेंदबाजों को रिमांड पर ले लिया। हालांकि दोनों बल्लेबाज बेहतर प्रदर्शन करने के बाद टीम को नहीं जिता पाए और इस मुकाबले को भारतीय टीम बड़े रोमांचक तरीके से जीत गई। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इस मुकाबले में भारतीय टीम की जीत के हीरो कौन रहे? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। लेकिन इसके बाद हार्दिक पांड्या ने दीपक हुड्डा के साथ एक बेहतरीन साझेदारी की। कप्तान हार्दिक पांड्या ने 27 गेंदों में 29 रन बनाए, 4 चौके भी लगाए और उन्होंने दीपक हुड्डा के साथ टीम इंडिया को 94 रन तक पहुंचाया। हार्दिक पांड्या बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में विकेट के पीछे कैच दे बैठे। बता दें, संजू सैमसन 6 गेंदों में 5 रन बनाए थे, तो वहीं हार्दिक पांड्या ने एक महत्वपूर्ण पारी खेली थी। लेकिन इसके बाद आया दीपक हुड्डा और अक्षर पटेल का तूफान। श्रीलंका को ये उम्मीद नहीं थी कि ये दोनों बल्लेबाज कुछ इस कदर में तूफान मचाएंगे। आपको बता दें, दीपक हुड्डा ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए केवल 23 गेंदों में ही तूफानी 41 रन बनाए। इस खिलाड़ी ने अपनी पारी में चौके नहीं बल्कि छक्कों में डील की। हुड्डा ने अपनी पारी में 1 चौका और 4 छक्के लगाए थे। उनके साथ आतंक मचाते हुए अक्षर पटेल ने भी 20 गेंदों में ताबड़तोड़ 31 रन बनाए। अक्षर पटेल ने अपनी पारी में 3 चौके और 1 छक्का लगाया, जिसकी बदौलत भारत ने 20 ओवर की समाप्ति के बाद श्रीलंका के सामने 163 रनों का लक्ष्य रखा। एक वक्त एक टीम इंडिया का स्कोर 14.1 ओवर तक 94 रन पर 5 विकेट हो गया था। लेकिन वहां से इन दोनों ही बल्लेबाजों ने टीम इंडिया को एक बड़ा लक्ष्य तक पहुंचा दिया। दोस्तों, हुड्डा और अक्षर पटेल ने अपना काम कर दिया था और अब बारी के गेंदबाजों की पहले ही ओवर कप्तान हार्दिक पांड्या लेकर आए और उन्हें पहले ही ओवर में श्रीलंकाई बल्लेबाजों से गलती करवा दी। आपको बता दें, निशंका को हार्दिक पांड्या ने अपनी दूसरी गेंद पर लगभग आउट कर दिया था, लेकिन संजू सैमसन ने एक आसान सा कैच छोड़ दिया, जिसकी वजह से हार्दिक को विकेट नहीं मिला। हालांकि मिले इस मौके का फायदा श्रीलंकाई बल्लेबाज कुछ ज्यादा देर तक नहीं उठा पाए थे और दूसरे ही ओवर में अपना ड्रीम डेब्यू करते हुए शिवम मावी ने निशंका को क्लीन बोल्ड कर दिया और अपने जीवन की पहली अंतर्राष्ट्रीय विकेट हासिल की और टीम इंडिया को भी पहला विकेट दिलाया। टीम इंडिया इस मुकाबले में वापस आ चुकी थी। श्रीलंकाई टीम अभी पहले झटके से उबर ही पाती कि शिवम मावी ने अपने दूसरे ओवर में श्रीलंका को एक और तगड़ा झटका दिया, जहां उन्होंने धनंजय डिसिल्वा को पवेलियन की राह दिखाई। धनंजय ने 6 गेंदों में 8 रन बनाए थे। शिवम मावी ने अपने डेब्यू मुकाबले में ही 2 ओवर में 2 विकेट लेकर तहलका मचा दिया। 2 विकेट लेने के बाद टीम इंडिया ने अपनी पकड़ नहीं गंवाई। इसके बाद फिर क्या था प्लान? कई बल्लेबाज आते रहे और जाते रहे। टीम इंडिया ने लंका के 5 विकेट केवल 68 रन पर ही गिरा दिए, जिसमें शिवम मावी ने कमाल की गेंदबाजी की। उन्होंने 2 ओवर में 17 रन देकर 2 विकेट हासिल किए थे और रफ्तार के सौदागर उमरान मलिक ने भी दहशत भरी गेंदबाजी करके श्रीलंकाई बल्लेबाज चरित असलंका को एक डेंजर बाउंसर डालते हुए पवेलियन की राह दिखा दी। आपको बता दें, बाउंड्री की तरफ दौड़ लगाते हुए महेंद्र सिंह धोनी के उत्तराधिकारी कहे जाने वाले ईशान किशन ने उनकी ही याद दिलाते हुए एक अद्भुत कैच पकड़ा। सुपरमैन बनते हुए उन्होंने हवा में ड्राइव लगाई और एक चमत्कारी कैच को अंजाम दिया। उमरान और शिवम मावी के बाद बारी थी हर्षल पटेल की। काफी समय से खराब प्रदर्शन के कारण आलोचना झेल रहे हर्षल पटेल ने फॉर्म में वापसी की और 2 ओवर में 12 रन देकर मैच पलट दिया। 68 रन पर 5 विकेट गिर जाने के बावजूद श्रीलंका ने वापसी की। श्रीलंकाई कैप्टन दासु निशंका और वानिंदु हसरंगा ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए एक वक्त तो टीम इंडिया को मुश्किलों में डाल दिया था, लेकिन एक बार फिर से शिवम मावी को कप्तान हार्दिक पांड्या ने लगाया और उन्होंने सफलता हासिल करके ये बता दिया कि वो लंबी रेस के घोड़े हैं। उन्होंने खतरनाक दिख रहे हंसरंगा को हार्दिक पांड्या के हाथों कैच आउट कराते हुए पवेलियन की राह दिखा दी। बता दें, 15 ओवरों तक श्रीलंका ने 6 विकेट के नुकसान पर 110 रन बना लिए थे। उन्हें 30 गेंदों में 53 रनों की दरकार थी, लेकिन इस मुकाबले में टीम इंडिया काफी आगे थी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, हार्दिक पांड्या T20 के साथ साथ वनडे के भी कप्तान होने चाहिए या नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।